हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 26 नवंबर 2023 से और 6 अप्रैल 2 इसके बीच में जो लोग आपसे जलते हैं उनका अब बुरा समय चालू होने वाला है। 26 नवंबर से इनका बुरा समय अब चालू हो जाएगा। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे कहीं ना कहीं आपकी उन्नति से जलते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, आपका कारोबार, आप नौकरी कर रहे हैं, उससे जलते हैं, या किसी कारण से आप देखने में सुंदर हैं, या किसी भी वजह से जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपकी चुगली करते हैं और आपका अनहित करते हैं, आपका अनहित करने के लिए वो कई सारी योजना बनाते रहते हैं और आपको पता है कि ये आपके शत्रु हैं, ये आपसे जलते हैं, कोई भी हो, अब उनका हिसाब शनिदेव के दरबार में होने वाला है। अब शनिदेव और राहु इनका जो है तो पूरी तरह से निर्णय करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव 28 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में अब गोचर करने जा रहे हैं। तो ये 6 अप्रैल 2024 तक यहाँ पर गोचर करेंगे। तो इस समय के बीच में 28 नवंबर से लेके और 6 अप्रैल के बीच में आपके शत्रुओं का पूरी तरह से निर्णय होने वाला है। अब कहेंगे कि आपने पहले कहा 26 नवंबर इसलिए कि जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, ये बड़े ग्रह, तो सवा महीना पहले ही अपना रिजल्ट देते हैं, परंतु जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो ये सवा 2 दिन पहले से ही अपना प्रभाव देने लगते हैं। कई दिनों पहले से ही अपना प्रभाव ये दे रहे हैं, अर्थात इसीलिए मैंने लिखा कि 26 नवंबर से ही ये स्थिति बन जाएगी। तो देखा जाए तो क्या होने वाला हिसाब, कैसे हिसाब करने वाले हैं शनिदेव। देखिए, ये राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये क्या हैं? शनिदेव न्याय के देवता हैं, सत्य के देवता हैं, ये कर्म के देवता हैं। तो जो लोग आपसे जलते हैं, आपसे किसी भी तरह ईर्ष्या करते हों, चाहे वो आपके मित्र ही क्यों ना हो, चाहे आपके पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे आपके कोई, जैसे आप जॉब करते हैं वहाँ पर लोग आपसे जलते हों, या आपके घर परिवार के कोई लोग जलते हों, या आप बिजनेस करते हैं, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, उससे जलते हों, या किसी भी तरह आपकी खुशी लोगों से ना देखी जाती हो, आपके जो शत्रु हैं उनसे ना देखी जाती हो, तो वो अब उनका हिसाब शनिदेव करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो फिर शनिदेव के दरबार में राहु को भी हाजिर होना पड़ता है और शनिदेव बन जाते हैं कोतवाल और केतु उनके सलाहकार, क्योंकि जब शनि और केतु एक ही हैं, आपको पता है। तो इसीलिए जब ये राहु के नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे तो वो केतु के ऊपर भी प्रभाव अपना डालना शुरू कर देते हैं। इसीलिए राहु और केतु जो कर्म किया है किसी ने, उसका रिजल्ट शनिदेव को बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा किया है। शनिदेव उसको फिर दंड देते हैं, क्योंकि शनिदेव के पास क्या है? दंड है, और इस समय उनकी दुर्गति होने वाली है। इसलिए आप खुश हो जाइए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी है, इसको भी समझ लीजिए। एक तो आपके शत्रुओं का हिसाब शनिदेव करेंगे राहु के नक्षत्र में गोचर करके। दूसरी बात, खर्च। अब जब ये, क्योंकि राहु देव इस समय आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव में, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव कहां पर गोचर कर रहे हैं? आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव के भी अधिपति हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र और लाभ दोनों के अधिपति बन के, और जो द्वादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं उनके नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। तो यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी कि धन तो आएगा, परंतु
खर्च हो जाएगा। क्या समस्या होगी? धन आएगा पर टिकेगा नहीं। पर कैसे टिक पाएगा ये समझते हैं। क्योंकि राहु क्या करने वाले हैं कि आपसे खर्च करवाने वाले हैं, चाहे बीमारी को लेके हो, चाहे कुछ न कुछ बेफजूल खर्च हो, या आप कुछ ऐसा कि भाई चलो बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत पसंद है, ये खरीद लो। ये कुछ न कुछ करके वो दिमाग देंगे और बेफजूल के खर्च करवाएंगे। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका ये है कि जब खर्च करवा ही रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति राहु को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि राहु जिसकी राशि में बैठता है वैसा ही रिजल्ट देता है। और यहाँ शनिदेव का भी प्रभाव, तो राहु के ऊपर शनि का प्रभाव और किसका प्रभाव? देवगुरु बृहस्पति का। तो यदि आप सत्कर्म करते हैं, ये धन जो खर्च होने वाला है, तो बेवजह खर्च हो, कहीं बेवजह खर्च होने से पहले ही हम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें। तो आप कोई धर्म कर्म कर सकते हैं, कहीं आपको निवेश करना है तो वहाँ पर निवेश कर सकते हैं, जिससे, क्योंकि जहाँ पर भी आपने निवेश करना शुरू किया तो राहु फिर वहीं निवेश कराएगा। आप यदि बीमार पड़े तो राहु फिर आपको दवाई में खर्च कराता ही रहेगा। इसलिए आप अच्छी जगह कहीं इन्वेस्ट करिए, जिससे वो आने वाले समय में, एक बड़ी बात इसमें और भी है इन्वेस्ट की, कि राहु जब इन्वेस्ट करवाता है तो वो फिर उसको बहुत बढ़ा देता है। तो चाहे बीमारी दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा इतना खर्च बढ़ा देगा कि सब खत्म। तो यदि आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया तो इतना बढ़ा देगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि इतना लाभ भी मुझे कभी मिल जाएगा। तो राहु को भी समझना जरूरी है, आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, साथ में देवगुरु बृहस्पति क्या स्थिति है और शनि की क्या स्थिति है, साथ में आपके आय भाव, धन भाव और पंचम भाव, इन भावों, और साथ में भाग्य भाव, तो इन भावों की क्या स्थिति है और द्वादश भाव की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके और जान सकते हैं, आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप में, कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, इसका प्रभाव अब क्या पड़ने वाला है आपके जीवन पे। पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने आप को थोड़ी समझ लें कि हाँ, क्या इन्वेस्ट करना सही होगा या गलत होगा। आप खुद निर्णय लें, खाली मेरे कहने से नहीं, आप खुद भी समझें कि क्या मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका मुझे नॉलेज है, क्या यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होने वाला है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना इस समय सही होगा या गलत होगा। खुद भी निर्णय आप लें पूरी तरह से, तभी इन्वेस्ट करें। क्योंकि इन्वेस्ट करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत सोच समझ के फ्यूचर को देखने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा सटीकता के साथ मालूम पड़ सकेगा। तो प्रिय दर्शकों, इसमें दो ही बातें हैं, एक तो आपके शत्रुओं का दमन होने वाला है, आपके शत्रुओं की बाट लगने वाली है, समझ लीजिए। और यदि आपने सही जगह इस समय इन्वेस्ट कर दिया तो आपको धन कई गुना प्राप्त होने वाला है। और सावधानियां ये हैं कि आपको अपने आप का ध्यान रखना होगा कि आप सही निर्णय ले सकें, नहीं तो राहु महाराज फिर कहीं ना कहीं नुकसान जब देना शुरू करते हैं। राहु में एक ही अच्छाई है, एक ही गड़बड़ी है कि जब देते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता। रातों रात यही ग्रह एक राहु है कि रातों रात एक भिखारी को राजा बना सकता है, और यदि राजा को ऊपर स्थिति बना दे तो राजा को भिखारी बना सकता है। इसलिए इसको समझना, आप कुंडली में क्या स्थिति है, ये बेहद जरूरी है। और जरूर आप कमेंट में जय शनिदेव लिखें, जिससे शनिदेव की प्रसन्नता आपके ऊपर हो और शनिदेव अच्छे रिजल्ट आपको दें। तो जय शनिदेव जरूर कमेंट में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों के लिए इसका जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इस समय का समय बेहद खास सबके लिए होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।